चलिए खैर अगले गुनहगार पे अगले बढ़ते हैं। गुनहगार वो इंसान गुनाहों के देवता। हाँ, गुनाहों के देवता वो इंसान जिसको आरसीबी की टीम में रखा है। भाई साहब आप मैच फिनिश करो, रन बना देते हो, लेकिन अगर आप अपनी टीम को नौका के पार या फिर दरिया के पार नहीं लेके जा रहे हैं, टीम जो मझदार में फंसी उसकी नौका को, दिनेश कार्तिक भाई पिछला सीजन आप मैच फिनिशर साबित हुए, आप मैचेस जितवा के लेके गए, आपको एशिया कप वर्ल्ड कप में मौका मिला, कल 18 गेंदे 22 रन। देखने वाले कहेंगे भाई रन तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप मैचेस नहीं जितवा रहे हो तो भाई क्या फायदा है आपके उस कंट्रीब्यूशन का। 3 ओवर खेल के 22 रन ठीक ठाक है। अरे रन तो बना गया ना, लेकिन जितवाया नहीं है। रोल है 200 हाँ, 201 वही तो मैं कह रहा हूँ, रन बना दिए लेकिन फिनिश नहीं करके गए आप। दिनेश कार्तिक बड़े क्यूट हैं, हाँ। अच्छे लगते हैं सबको, रिस्पेक्ट भी उनकी सबके पास है, बट दिनेश कार्तिक ऐसे फिनिशर बन चुके हैं जो अपनी टीम को फिनिश करते जा रहे हैं। Exactly. दिनेश कार्तिक उस वाईफाई वाले की याद दिलाते हैं, जब जैसे घर में वाईफाई खराब हो जाएगा है ना, आज की डेट में तो बौखला जाए आदमी, वाईफाई के बिना तो चले ना। उसको बुलाया आपने वाईफाई ठीक करने, 3 घंटे लगा हुआ वाईफाई ठीक में, 3 घंटे के बाद बोल रहा है कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, मैं किसी और को बुला देता हूँ। वो दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक वैसे इंसान है जो मतलब ऑफिस में आप देखेंगे ना, वैसे कर्मचारी हैं जो पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं हो रही। उनके पास जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि लंच ब्रेक कब हो, मैं अकेले जाके टिफिन कब खाऊंगा अपना, बस, और फिर वापस घर। कोई कार्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया से, कीपिंग भी नहीं हो रही। जिम्मेदारी क्या है, कीपिंग आपसे नहीं होती, ग्लव उठा के आपके पैर स्लिप हो जाते हैं, जैसे कि केले के छिलके पड़े हुए स्लिप हो रहे हो आप। उसके बाद बैटिंग आपसे नहीं हो रही, आप आ रहे हो बैटिंग करने के लिए, लप्पे घुमा रहे हो, कल कैसी बॉल पे आउट हुए हैं, बॉल देखी थी कैसी बॉल पे आउट हुए हैं, इसको दिखाता हूं मैं अभी, इनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। और ये फिनिशर थे हमारे, वर्ल्ड कप में इनको चुना गया था। हाथों में कैच देखे हैं कल। दिनेश कार्तिक ऐसे आदमी के जो कोई नहीं देख रहा, तो माइकल जैक्सन का मून वॉक कर रहे हैं और बड़ा अच्छा डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ही वो सब कर रहे हैं, बट जैसे ही नजरें गई इनके ऊपर, कैमरा होना चालू हुआ तो स्टैचू होकर खड़े हुए, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। मतलब जब इनके पास पिछली बार पूरा का पूरा इनको, जब इन पे कोई नहीं देख रहा था, कोई उम्मीदें नहीं थी, तब तो इन्होंने फोड़ दिया, वर्ल्ड कप टीम में आ गए। इस बार जब उम्मीदें बढ़ा दी कि भाई मिडिल ऑर्डर में आप सब कुछ करोगे, इस बार विराट के भी रन आ रहे हैं, फैफ भी, मैक्सवेल भी, अगर इनके भी आ जाते तो टीम का नैया पार हो जाती, बिकॉज पहले तो रन बन रहे हैं बट इनसे रन नहीं बन रहे। पता नहीं मतलब ये क्या। दिनेश कार्तिक पता क्या, दिनेश कार्तिक मुझे एक नीरस इंश्योरेंस एजेंट की तरह लगने लग गए हैं, जो कि मतलब उनका खुद का मन भी नहीं कर रहा है इंश्योरेंस बेचने का, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले चारों जी ले लीजिए, चारों जी देख लीजिए, अच्छा नहीं लेने कोई बात नहीं, कोई भी नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, वही वाली हरकतें कर रहे हैं। तो सीपी में एसबीआई के क्रेडिट कार्ड वाले, हालांकि देखिए इनको कुछ बोलने का मन नहीं करता, बड़े अच्छे सज्जन लगते हैं बेचारे, आते भी है क्यूट से, छोटे से क्यूट ऐसे करके आते हैं, फिर देखते मतलब जो भी है, लेकिन हो नहीं पा रहा, नहीं पा रहा इनसे बहुत, मतलब हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि पहले से ही पता होता दिनेश कार्तिक आ रहे क्रीज पे तो कुछ नहीं हो पाएगा, उम्मीदें खत्म हो कुछ नहीं हो पाएगा। एक छक्का भी चौका भी लगा कल, तो ऐसा लगा था अच्छा मार दिया छक्का चौका, वेरी गुड यार, सही छक्का मारा था, बहुत अच्छा छक्का मारा था, टिपिकल दिनेश कार्तिक शॉट, ऐसे पूरा फट के और बड़ी अच्छी टाइमिंग से, बट फिर इतनी गंदी बॉल पे आउट हो गए, इतनी शॉर्ट बॉल पे सीधी हाथ में दे दी आपने, या तो गैप निकालो, थोड़ी अर्जेंसी नहीं नजर आ रही, थोड़ा सा जोन में नहीं नजर आ रहे, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के खेलने आ गए, फॉर्मेलिटी के लिए आगे, मतलब एंजॉय नहीं कर रहे, सीधी सी बात है, एंजॉय नहीं कर रहे, लास्ट सीजन एंजॉय कर रहे थे, मतलब या तो कहीं ना कहीं इनको ही लग रहा है कि यार हम तो वैसे भी प्लेऑफ पिछली बार ना प्रेशर, इस बार प्रेशर आ गया परफॉर्मेंस का, नहीं प्रेशर परफॉर्मेंस का क्या आएगा, परफॉर्मेंस तो आई नहीं ना, इस बार उम्मीदें नहीं थी ना, इस बार उम्मीदें सबको, देखिए इनसे उम्मीदें, बाकी जो टीम में विराट कोहली, फैफ, मैक्सवेल हैं, उनसे उम्मीदें ज्यादा हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें सिर्फ ये है कि भाई अगर 5 ओवर में 50 बचे हुए हैं, या 3 ओवर में 30 बचे हुए हैं, या 2 में 25 बचे हुए हैं, तो आप जाके जो लड़के हैं उनको कॉन्फिडेंस दें और मैच फिनिश करें, तो उसमें भी आपके हाथ पैर खुल जाते हैं, उसमें भी आप तथैया करके वापस आ जाते हैं। तो हर दिन यही हो रहा है इनके साथ, दिनेश कार्तिक के साथ। दिनेश कार्तिक को चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपनी बैटिंग पे। विकेट कीपिंग जो लखनऊ के मैच में किया था, विकेट कीपिंग में इनका धोनी से कंपैरिजन होता था पहले। कुछ लोग जो होते थे, कुछ लोग जो हेटर है धोनी के, बेसिकली वो बोलते थे कि नहीं दिनेश कार्तिक के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ। मैं कह रहा हूँ हमारे साथ बड़ा फॉर्चुनेट हुआ कि धोनी खेल गए। कीपिंग हो नहीं रही, बैटिंग हो नहीं रही, जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही। इंश्योरेंस इनके इंश्योरेंस कौन है? इनकी जगह पे कौन है? कोई इनके इंश्योरेंस है? इनका इंश्योरेंस अनुज रावत है। अनुज रावत, वो इससे भी निकला है। वो तो फिर ठीक है, फिर दिनेश कार्तिक से। मतलब पर एक इंश्योरेंस और है, वो ओवरसीज इंश्योरेंस है, फिन एलन, दिनेश को खिला नहीं सकते। अब आरसीबी को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे इन्होंने प्लेयर भर के रख रखे। एक साइड से सोचो आप, इमेजिन करो, एक साइड से हर्षल पटेल, दूसरे एंड पे
दिनेश कार्तिक कल मैंने आपको भी एक चीज भेजी थी जो मुझे नहीं, कल मैंने आपको एक रात को भेजा था ना कुछ हालत हो गई है, बट आरसीबी का। दिखाना दिनेश कार्तिक के रन, अब दिखाना जरा, देखे दिनेश कार्तिक के रन भी देख लें। द ग्रेट दिनेश कार्तिक, द फिनिशर, हाँ, पिछले 8 The all time मैच greatest finisher, man. साथ वाले अपने पार्टनर को रन आउट करवा देते हैं, उनको Greatest फिनिश finisher, करवा देते पूरा सीजन है इनका। पूरा सीजन दिखा रहा हूँ दिनेश कार्तिक का। 8 इनिंग्स हैं, कोलकाता के अगेंस्ट 22 18 बॉलों पे, राजस्थान के अगेंस्ट 16 13 बॉलों पे, पंजाब के अगेंस्ट 7 5 बॉलों पे, चेन्नई के अगेंस्ट थोड़ा सा अच्छा मारा था, वो भी मैच ये हरवा, बल्कि ये मैच जीतना चाहिए था। 28 14 बॉलों पे इनका बेस्ट है, 200 की स्ट्राइक, सीजन का बेस्ट है इनका। 14 बॉलों पे 28, दिल्ली के अगेंस्ट 0, लखनऊ के अगेंस्ट 1, कोलकाता के अगेंस्ट 9 और मुंबई के अगेंस्ट 0। 2 बार डक है और 1 2 3 बार सिंगल डिजिट है। बाकी में जब परफॉर्म के तो टीम बाकी में देख लो रन बॉल टाइप है। एक Maximum जो इनका 20। मतलब बेस्ट 8 इनिंग में बेस्ट है, 14 बॉलों पे 28। वहां भी टीम हारी है और वहां हाँ, आपको टीम जरूरत हारी। थी खड़े रहने की, Exactly। क्लोज मार्जिन से आप मैच हारे, 228 बाकी उन्हें काम कर दिया था, हाँ। आपको फिनिश करना था, वो भी नहीं किया। एग्जैक्टली। आपको जब लोग कमेंटेटर वगैरह बोल रहे थे तब हमने आपके लिए खड़े होकर बोला कि कैसे बोल दिया किसी ने, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आज लोग हमें बोल रहे हैं कि आपने कैसे बोल तुम दिया। ही साइड ले रहे थे ना दादा, अब जरा साइड में आ जाओ। तो यार आप हमारी बेइज्जती करा रहे हो, हमने आपको इतना बैक किया है, पूरी दुनिया ने आपको इतना बैक किया है, इतना आपसे लगाव है, आपका एटीट्यूड इतना पसंद है, आप हंसते हैं तो क्यूटी पाई लगते हैं, सब कुछ अच्छा है। गोलू मोलू, बट अब अगर आपसे गोलू मोलू कहा है, पतले से तो सॉरी है। मतलब क्यूटी पाई, पतले से है वो तो गोलू मोलू तो पृथ्वी शॉ था हमारा, हमटी डमटी। यार पृथ्वी शॉ कहाँ से आ गया, वो रोज खेलेगा आप ही ने उसको कहा था हमटी डमटी। अच्छा खेलेगा वो। बट दिनेश कार्तिक की जहां तक बात है भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। अब ये अन्ना से वैसे सुनील शेट्टी याद आते हैं, केएल राहुल वो अलग मसला है, बट ये भी अन्ना है, डीके अन्ना। लेकिन चौकन्ना यार नहीं अन्ना है। बिल्कुल चौकन्ना चौकन्ना नहीं हो नहीं। पा रहे, बिल्कुल चौकन्ना नहीं हो पा रहे, और इसका सारा खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ रहा है। अन्ना भाई जाग जाओ थोड़ा, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सारा जाग ही जाओ चल थोड़ा। रहा है। सबसे सीनियर खिलाड़ी पूरी टीम में आप। पता नहीं ये आते हैं पिच पे, इनकी शक्ल पे मायूसी नजर आती है, मायूसी नहीं नजर आती इनकी मायूसी, शक्ल पे। टीम हार रही है, टीम टीम जीत कहाँ रही हार है, रही मैं है? वही अच्छी- कह रही हूँ, टीम हार रही है, टीम जीत रही है, कोई फर्क नहीं टीम पड़ता। अच्छी खासी पोजीशन Same। में होती है, हाँ। इनकी शक्ल पे मायूसी नजर आती है। हाँ, जैसे कि वो पाकिस्तान वाली गेम याद है जहाँ पे विराट कोहली ने 82 नॉट आउट बनाया हाँ। था, उसमें भी 2 बॉलों पे 2 रन आए वहाँ नीचे पे- गए। वहाँ पे भी आउट होकर चले वहाँ पे गए सब। जब जरूरत थी आपको फिनिश करना था, वहाँ पे भी अश्विन पे पता जाके नहीं चले क्या गए। करने जा रहे थे, आगे बढ़ के स्टेप आउट कर दिया, आखिरी अश्विन पे ओवर नहीं, बैटिंग बाहर पे। अगर आगे स्टेप आउट करना था, जो मर्जी था, ठीक है आपका प्लान, बट बॉल तो कनेक्ट करते हैं। हाँ। सही बात। अश्विन पे डाल के चले गए, अश्विन यहाँ पे भी का हाथ सारा खड़े कर pressure देते हैं। ठोक गए। जहाँ पे टीम इंडिया को शक्ल रिक्वायरमेंट पे थी ही- तब नहीं इनकी किया शक्ल परफॉर्म। पे ही इस टाइम पे मायूसी नजर आती है, इनकी शक्ल पे ही खौफ नजर आता है। पता नहीं क्या इनके वो है। दिनेश कार्तिक इन आईपीएल 2023 देख लो, 8 मैचेस 83 रन, हाईएस्ट है 28, स्ट्राइक रेट है 131 की, एवरेज है 11 इससे अच्छा 8 बैटिंग मैचेस में 83 रन बनाए हैं, कोई 50 नहीं है, 100 तो दूर की बात है। आपके ये तो साथ इसी है। इसी तस्वीर में मायूसी नजर आ रही है यार, बीच में तो वापस सब दिखाना, दिखाना। तस्वीर दिखाना जरा, वापस दिखाना है कार्ड। तस्वीर दिखाना। नहीं थोड़ा थोड़ी सी मुस्कुरा, थोड़ी हल्की सी वो। जैसे किसी ने कहा ना कल हंस, नहीं नहीं अपने हंस ले, हंस ले। नर्वसनेस को नहीं, छुपाने के लिए जब हम थोड़ा सा स्माइल करते हैं, थोड़ा सा हाँ। स्मर्क करते हैं, वो दिखाई दे रहा है। वो दिनेश कार्तिक दर्द ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नाई के पास गए, अभी भी नया कस्टमर और फिटकरी लगाई है बाल मुंह के कटवा- ऊपर, तो थोड़ा सा बाल बूल कटवा के ना गुड बॉय बन के आए हैं घर के ऊपर, घर पे वापस आए हैं, अब घर वाले ही बोल रहे हैं कि बेटा क्या कट करवा के आए हो तुम, वो वैसे लग रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अजीब और गरीब टाइप की इनकी सिचुएशन लग रही है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि दिनेश कार्तिक को क्या हुआ है। एक्चुअली इनकी अपनी अप्रोच ही गलत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाओ। आप तो डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो आप। वो इंटेंट और है ही नहीं। ऊपर से तो काम आपका हो ही रहा है मैच ना, जितवाने आपके की ऊपर जो वाले कहते हैं ना, टॉप काबिलियत ऑर्डर आपको लेके आए रन आप। बना करके दे रहा है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, जाकर के बस फिनिश करना है, और इतने रन्स की भाई आपको बड़ी पारी खेलनी ये है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी जबरदस्ती नहीं आ है। गए क्रीज पे, जब भी इनको भेजा जा रहा है ना कि 3 ओवर में 30 रन चाहिए, 2 ओवर में 20 या 5 ओवर में 50 रन चाहिए, ये अरे क्या रहे यार, फिर से फिर करना हाँ। पड़ेगा, क्या छोड़ो है? यार घर चलते फिर हैं। से आ गए हम, हमें भेज रहे हो तुम। हाँ। जैसे मम्मी कभी कभी जब उठाती है ना कि बेटा जाओ वो दुकान से जाके वो लेके आओ, चीज लेके आओ, कुछ वो दाल वगैरह ले आओ, राजमा लेके आओ, हाँ, या धनिया। दूध ले आओ, धनिया ले आओ। तो वहाँ जा रहे लड़का सोते में, अरे यार मैंने ये पैसे गिरा दिए, दूध गिरा दिया बीच में, दाल गिरी गई, वापस आके मम्मी भी थप्पड़ गए, मतलब वो सब हो रहा है। वैसे इनके जैसे साथ। दूध गिराते हैं, वैसे सामने वालों को रन आउट करा देते हैं। रन आउट करवा कल रहे प्रभु देसाई को आउट करवाया इन्होंने। भाई, आपसे खुद से रन नहीं बन रहे, दूसरे बंदों को भी रन आउट करवा दो। तूने दिनेश मैं भी नहीं कार्तिक बनाऊंगा। कर क्या रहे हैं इस टाइम पर यार, और अच्छे खासा पिछला सीजन तो ऐसा चल रहा था, आरसीबी ने आप पे भरोसा दिखाया, जैसे सीएसके ने अजिंक्य रहाणे, उन अजिंक्य रहाणे से सीखो। अजिंक्य रहाणे का देखो ना सीजन कैसा जा रहा Journey है, of अभी भी combat। देर नहीं हुई है,
अभी भी देर नहीं हुई है, 6 मैचेस बचे हैं, आप अच्छे प्लेयर हो, आपके ऊपर पूरा मिडिल ऑर्डर ही आप पे टिका हुआ है। ये क्या बच्चे जिताएंगे? प्रभु देसाई, शहबाज सुबूज, ये जिताएंगे? लोमरोर ने भी कल मार दिया, बताओ। हाँ, उसका भी आया। लोमरोर ने भी आपसे बेटर खेल लिया। बोलते हैं ना कंगाली में लोमरोर आटा गीला, वैसे एक तो आरसीबी वो भी खेलने आया था कल से यार। लोमरोर 18 बॉलों में 34 रन, 188 का स्ट्राइक रेट, बताओ। और आप बना रहे हो 18 बॉलों में 22 रन, 188 का स्ट्राइक रेट चल रहा है लोमरोर का। आप कुछ तो करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। हम आपके साथ दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, मिल रही है। हम आपको पूरा आपके साथ हैं। आपको सभी प्यार करते हैं वैसे दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक ऐसे क्रिकेटर हैं, किसी के भी मन में उनके लिए कोई इलविल नहीं होगी, सब उनको प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। बट आप खुद ही नहीं अगर ऐसी हरकतें करोगे, बार बार फेलियर, बार बार फेलियर, जब सबका सब मिडिल ऑर्डर ही आप पे टिका हुआ है। सारा सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है पूरे लाइनअप में यार। आपको देखना मोस्ट चाहिए। एक्सपीरियंस, धोनी से पहले का डेब्यू है दिनेश कार्तिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। आपको इतनी तारीफें हो रही हैं, हर बार में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है मिडिल ऑर्डर को संभाल लेंगे, आप नेक्स्ट मैच में बढ़िया करेंगे, आप अभी बढ़िया करेंगे। आपसे तो कीपिंग ही नहीं हो रही, वो तो छोड़ दो। रन आउट तो मत करवाओ भाई, बाकी को खेलने दो। रन आउट तो मत करवाओ। पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी भी टीम में थे ना दिनेश कार्तिक, हाँ, और जो आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेला गया उसकी भी टीम में थे दिनेश कार्तिक। इंडिया निधास का ट्रॉफी जिताई हुई है। अरे इंडिया ने जो इतिहास का ट्रॉफी, इंडिया ने जो इतिहास का पहला टी20 मैच खेला था साउथ अफ्रीका के सामने, वर्ल्ड कप नहीं, अच्छा, इंडिया का T20 पहला मैच। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, हाँ। तब भी दिनेश कार्तिक खेले थे, देखिए। हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बताइए, इतनी एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है। आपने निधास ट्रॉफी जिताई हुई है भाई, उसको याद करें आप। याद करो वो दिन जब बांग्लादेशी नागिनों को आपने फन कुचला था ना नागिनों का फन, अब उन्हीं नागिनों पे स्लिप होते हो। क्यों हो रहे हो भाई? आप मारो, आप कुछ भी हो जाए, अब आपकी थोड़ी टाइमिंग वगैरह, नेट्स में और ज्यादा टाइम स्पेंड करो, या जो मर्जी टाइम स्पेंड करो, विराट के साथ बात करो, फैफ के साथ, मैक्सी के साथ, उनका तो अच्छा फॉर्म चल रहा है। थोड़ा सा अप्लाई करो, क्रीज पे टिको, और ऐसी गंदी बॉलों पे मत आउट हो यार। कल कैसी बॉल पे आउट हुआ? चक्रवर्ती के सामने अपने हाथों में कैच दे दिया रिंकू सिंह को, बहुत आसान था वो, कुछ था ही नहीं, मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ी वहां पे खास किसी को। इजी गिफ्ट फिनिश विकेट करना पड़ेगा बॉस, ऐसा नहीं चलेगा, आपको फिनिश करना पड़ेगा। आप जब फिनिशर आए, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। या तो आप सीजन से पहले मना कर देते कि मुझे नहीं खेलना, मेरा मन नहीं है, और ये आखिरी सीजन होगा, यहाँ फॉर्म नहीं आया तो मेरा आरसीबी को interest ड्रॉप नहीं है, करेगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कमेंट्री करनी है, आप छोड़ देते। आपने क्यों जबरदस्ती करा? फिर आपने क्यों उनको कमिटमेंट करी? लेकिन अब क्योंकि 6 मैचेस बचे हुए हैं, अभी भी चांस है आरसीबी के पास कुछ करने का, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा दिनेश कार्तिक को। तो इनको या तो जरूरत है इनको कोई इनकी शक्तियां याद दिलाए कि देखो आप इस पोटेंशियल के प्लेयर हो, आप ये कर सकते हो। पिछले आईपीएल कुछ मैचेस खुद देखे जाकर के, अपनी इनिंग देखे जाकर के, कितनी अच्छी इन्होंने बैटिंग की, फिर उनको शायद क्लिक हो कि भाई ये ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले ही साल की बात है और मैंने ही इस तरीके से खेला था और इसी टीम के लिए खेला था, तो हो सकता है आ जाए कुछ। हम तो यही चाहते हैं भाई, आरसीबी का जो करता धरता कोई मिडिल ऑर्डर को या फिर आपकी फिनिशिंग को संभाल सकता है तो वो सिर्फ दिनेश कार्तिक ही है। आरसीबी का भी ओवर कॉन्फिडेंस देखो कि आपने बैकअप पे रखा भी नजर आता है, जो एक नेचुरल तौर पर ओपनिंग प्लेयर है। दूसरा बैकअप जो आपके पास एक और है वो फिन एलन है, लेकिन वो खेल नहीं सकता क्योंकि आपके 4 ओवरसीज पूरे हो जाते हैं। फैफ को खिलाओगे, मैक्सवेल को खिलाओगे, हेजल उड़ाने वाले हसरंगा को खिलाओगे। काफी लोग तो कह रहे हैं हसरंगा को भी छोड़ दो, उसकी जगह माइकल ब्रेसवेल को ले आओ। हसरंगा ने अच्छा किया है आरसीबी के लिए अभी तक। मैं तो इनको देख के हैरान हूँ दिनेश कार्तिक को, बिकॉज इनसे उम्मीदें जब बढ़ी तो ये बिल्कुल ही फ्लैट हो गए, गिर गए, पूरी तरह से फ्लॉप रहे। और इनसे जब उम्मीदें नहीं थी तब तो अच्छा खेल रहे थे पूरे तो 8 इनके लिए मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक के लिए करो, कैमरे कुमरे बंद करके ना अंधेरे में, मतलब अंधेरे तो नहीं लेकिन हाँ लाइव प्रसारण ना करो, क्राउड को निकाल दो कि आप कोई नहीं देख रहा, आपको खेले आप वही रन मारेंगे। जब लोग देख रहे हैं तब इनसे नहीं बन प्रेशर आ रहा है, हाँ परफॉर्मेंस प्रेशर। वो वाले उम्मीद नहीं थी किसी वो वाले बच्चे जो घर में पूरे दिन डांस कर रहे होते हैं, जब मेहमान आते हैं बाबा मम्मी बोलते बेटा डांस करके दिखाओ, तो है चुप करके खड़े हो जाते हैं। ये वो है कोई गल नहीं, सेम भाई। आप क्या क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ? प्लीज आप रन बनाइए, प्लीज रन बनाइए, आप कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है। पिछले सीजन आपके दम पे आरसीबी प्लेऑफ चली गई थी, सही बात। जब विराट भी रन नहीं बना रहे थे, फैफ भी रन नहीं बना रहे थे, मैक्सवेल के रन आ रहे थे, बट आपके दम पे ऑलमोस्ट आरसीबी प्लेऑफ चली गई थी। इस बार जब बाकी सब कर रहे हैं तो आपके दम की वजह से आरसीबी का प्लेऑफ छूट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, सिर्फ, वो बिल्कुल और ज्यादा भी नहीं मांग रहे। वो पूरा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं। मैक्सवेल वो चेन्नई वाले गेम में भी यही हुआ था जिसमें उन्होंने बनाया है 14 पे 28 पूरा आईपीएल करियर। ये दिनेश कार्तिक का पूरा आईपीएल का इतना करियर है। एक्सपीरियंस, इतना आपकी एक्सपीरियंस 132 की स्ट्राइक रेट और 26 की एवरेज है, ठीक है। 50 बनाए हुए हैं, 4459 रन हाईएस्ट और 97 नॉट आउट, 216 इनिंग। बताओ इससे ज्यादा क्या कोई इंसान देगा? एग्जैक्टली।
इतने एक्सपीरियंस के बाद अब ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप क्या इनसे उम्मीद करेंगे? और इतना एक्सपीरियंस तो या तो आपका आईपीएल में या AK हंगल साहब का था बॉलीवुड में और आप फिर भी नहीं कर रहे। आप वही बात हो रही है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपकी तरफ से सन्नाटा ही चल रहा है। इतना भी सन्नाटा मत करो भाई, कुछ तो परफॉर्मेंस दे दो, कुछ तो परफॉर्मेंस दे दो। आप आते हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। विराट कोहली की शक्ल बन जाती है। विराट कोहली की शक्ल देखने वाली थी कि यार हम KKR से फिर हार गए। मैच पहले हर्षल के छक्के के बाद थोड़ा गुस्सा, फिर मैच हारने के बाद तो जो विराट कोहली कल वो अवार्ड लेने आए ना, बस ऐसे ही किसी ने मजबूरी से भेजा, भाई जाओ अवार्ड लेके आओ। आए, हल्का सा स्माइल किया, गए वापस। बहुत कल गुस्से में थे यार। ऑब्वियसली यार वो अकेला इंसान वहां खड़ा होकर रन बना रहा है, बाकी टीम यूं ही आ रही है, जा रही है, किसी को मतलब ही नहीं है। चल क्या तो विराट ने खुद कहा है कि यार 4-5 सॉफ्ट डिसमिसल हमने दिए हैं, जो फील्डर के हाथों में हम कैच देकर आ रहे हैं, और 4-5 में जरूर कार्तिक का भी नाम था वहां पर। जिस तरह से उन्होंने कैच, जिस तरह से मैक्सवेल आउट हुए, वो भी हाथों में कैच देकर आ रहे हैं। इनको ना वो वाली आप मूवी दिखाएं, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। ये अपने आप को फोन करें, अपने आप को ना दूसरी जगह से जाके फोन करें, एक फोन यहाँ पकड़े, दूसरे को डालें यहाँ पे, कार्तिक कॉलिंग। हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ कार्तिक क्या हो गया? हाँ रन नहीं बना, हाँ कार्तिक नहीं करो। अच्छा, वैसे ही अपने आप को समझाएं। वही चाहिए। कम से कम 1.5-2 घंटे अपने आप से बातें करें रोज। नहीं, मैं कर सकता पुरानी। अब मैं कर सकता हूँ। हाँ, निधास वाले वीडियो देखें। चलो, लगाया, लास्ट बॉल पे छक्का छक्का मारा। मारा, लास्ट बॉल पे छक्का मारा, मैच जिताया, फन कुचला, रूबल को मारा, फिर लास्ट में मेरे ख्याल सौम्य सरकार को मारा। जो आपने वहां पे छक्के लगाए है ना, विजय शंकर की जान बचाई, जैसे करियर बचाया, जैसे अश्विन ने आपको बचा लिया वर्ल्ड कप में, है ना। जब आप 2 पे 2 नहीं बने, निकल लिया, आपको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो गया। ऋषभ पंत को बाहर कर दिया आपके लिए। ऋषभ पंत बेचारे वहां पे मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में नेट प्रैक्टिस ही करे जा रहे हैं। मैच चल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस हो रही है, आप मैच खेल रहे हो, लेकिन आपसे कुछ ना हो पाया। पूरा फ्लॉप। ये जो सारा है, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक करो, अपने आप को समझाओ कि मुझे कैसे कैसे मौके मिले हैं और मैंने मैच जिताने हैं। कब तक विराट कोहली, फैफ, मैक्सवेल को आप धोखे देते रहोगे यार? उन्होंने तो आपको फिर भी 8 में से 4 जितवा दिया, आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। चेन्नई वाला आप जितवा सकते थे, 0-0 सिंगल डिजिट। 5 मैच तो ऐसे जहां पे सिंगल डिजिट बनाए या 0 बनाए, और 2 मैच ऐसे हैं जहां पे आपने रन बॉल खेला है, 18 में 22 टाइप, और 14 में जब रन बनाया तब जिताया भी नहीं। 8 में से एक मैच ऐसा जहाँ 14 पे 28 आपकी फॉर्म भी आ गई, आपने थोड़े छक्के वक्के भी मार लिए, फिर भी आप फिनिश नहीं करा, जबकि वो फिनिश होना चाहिए था। वो मैच आप जीत चुके थे क्योंकि फैफ और मैक्सवेल इतना तेज खेल गए थे। चिन्ना स्वामी में अगर आपसे रन नहीं बनेंगे, सबसे इजी ग्राउंड इनका होम ग्राउंड, फिर स्वामी आपसे क्या होगा बताइए आप? चिन्ना स्वामी में रन नहीं बन रहे आपसे, मुश्किल है। किस बात की घबराहट है, किस बात की टेंशन है? किसी ने आपको कुछ बोला है? आपको कोई फोन आ रहे हैं? क्या हो रहा है आपको? क्या प्रॉब्लम है? एंजॉय करो ना, लास्ट फेज ऑफ योर करियर एंजॉय करो। अजिंक्य रहाणे को देखो, एंजॉय कर रहे हैं वो। अभी सीजन में नहीं है, दंगेपुर की टीम खरीदेगी भी नहीं कार्तिक। यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू लूज। वैसे ही बर्बाद तो कर ही दिया आपने आधा सीजन, 8 मैच तो बर्बाद कर दिया आपने। अब 6 बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मारो, टेंशन क्यों है? मारो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना यार। आप जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हो? आप जिम्मेदारी निभाओ। जब आपके ऊपर सबकी नजरें हैं, आरसीबी फैंस इतना ज्यादा उम्मीदें लगा रखी है आरसीबी से कि कभी ना कभी तो ट्रॉफी जीतोगे, वो पता नहीं कभी ना कभी कब आएगा, लेकिन इस साल भी मुश्किल ही लग गया अब तो, क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। और सारी दुनिया विराट कोहली अभी बासुदा आएंगे, विराट कोहली में 50 नुक्स निकाल देंगे। वैसे भी बासुदा ने पहले ही बोल दिया था। खुश कितने थे बासुदा? कल 50,000 गाने गा लिए उन्होंने यार। शब्द बोलो, गाना तैयार, गाना तैयार, मतलब गाना तैयार। गाने रुक ही नहीं रहे। इस पूरे आईपीएल के सीजन में एक बार भी कोलकाता को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कल उनके अंदर का बंगाली निकल करके बाहर आया, उन्होंने कोलकाता को कल क्या कह रहे हैं? कल मैं बोल रहा हूँ आरसीबी कह रहे हैं, आरसीबी को छोड़ो कोलकाता को बताओ चांस है। मैंने बोला बड़े बेशर्मी के स्पेशल मैच गिनवा रहे हैं उनकी, कौन से टीम से रह गए। बड़ी बेशर्मी की इंतहा है ये तो। केकेआर को कभी सपोर्ट नहीं किया और कल केकेआर आरसीबी को दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको बासुदा ने पहले ही बोल दिया था कि दिनेश कार्तिक सुपर फ्लॉप रहेंगे। वैसे ये बात है उनकी, उन्होंने दिनेश कार्तिक को बोल दिया सुपर फ्लॉप रहेंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक इन आईपीएल 2022, ओ भाई साहब पिछला सीजन देख लो। अरे यार देखो, बताओ स्ट्राइक रेट देखो, एवरेज देखो, सब कुछ छोड़ो आप। कमाल है, बंदा 6-7 नंबर पे आके 55 के एवरेज से रन बना रहा था। 16 मैचेस में 55 का एवरेज, 16 मैचेस 330 रन, 66 नॉट आउट, 183 का स्ट्राइक रेट, 55 का एवरेज। मेरे हिसाब से 8वां बार तो नॉट आउट ही गए थे वापस। हाँ? और एक बार इनकी हाफ सेंचुरी आई।
66 के हाईएस्ट में भी अगर आप 55 के एवरेज मेंटेन कर रहे हो, इसी ने जो है दिनेश कार्तिक को इंडियन टीम में कॉल अप दिलवाया। इसी के कारण से आरसीबी फैंस की उम्मीदें जो थी वो इस बार आसमान पे थी कार्तिक को लेकर, और ये अर्श से सीधा फर्श के भी नीचे गए इस बार। यार ये तो वही बात हो गई, पिछले वाले जो स्टैट्स देखे आपने, पिछले वाले दिखाना एक बार फटाफट से दिखाना, पिछले वाले 2022 के दिनेश कार्तिक के 2022 के स्टैट्स जो अभी दिखाए थे आपने, वो दिखाइएगा। तो इसमें देखिए 55 के एवरेज, 183 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, 16 मैचेस में 330 रन, ठीक है, ठोक के रख दिया नंबर 6-7 पे आकर। हाँ 6-7 पे आके, मतलब कि किसी ने आपको बोला कि वी आर कॉलिंग किंग ऑफ क्रिकेट, आपको किसी ने बोला कि आ जाइए वापस के लक्षित जी इसको दिखा के कि वी आर कॉलिंग किंग ऑफ क्रिकेट, आपकी एक वो कराएंगे गाला बॉल रूम डिनर, उसमें किंग ऑफ क्रिकेट बुलाएंगे, ठीक है ना, आप किंग ऑफ क्रिकेट रेडी हो जी, विराट कोहली आ रहे हैं, ये आपको स्टैट्स दिखा दिए। अब जरा दिखाना जो इन्होंने इस साल किया है, जो इस साल किया है इन्होंने, इस साल वाले जो स्टैट्स हैं आईपीएल 2023 दिनेश कार्तिक, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा किंग आने किंग आने, जब गाला डिनर शुरू हुआ तो फिर उन्होंने बोला, आपने बोला विराट कोहली कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि ये असलियत, ये आगे भैया 131, मतलब कि किंग ऑफ क्रिकेट हमने तो बाबर आजम को बुला रखा था, कहां मतलब आपको प्रॉमिस किया गया विराट कोहली, हाँ। और एंड में दे दिया बाबर आजम, ये हुआ है इनके साथ। आपको पहले क्या बोला, पिछली बार दिखाया 2022 और दे दिया 2023, 131 की स्ट्राइक रेट और 11 की एवरेज, ये घुसा है 55 से एवरेज गिर गया 11 पे आप आ जाइए वापस, ऐसे कि मिस्टर बीन आपको प्रॉमिस करा और वो पाकिस्तान वाला मिस्टर बीन भेजा था, वही हुआ है, वही हुआ है इनके साथ। ये इस साल आरसीबी के साथ यही कॉमेडी हुई है कि पिछली बार दिखाया कि रोविन एटकिंसन असली मिस्टर बीन भेज रहे हैं, और जिम्बाब्वे को जैसे पाकिस्तानी मिस्टर बीन भेज दिया था ना, वही हुआ। और फिर जिम्बाब्वे ने कूटा ना पाकिस्तान को पूरी तरह से, और उनके प्रेसिडेंट ने भी लिखा, वर्ल्ड कप में हराया, प्रेसिडेंट ने भी लिखा कि नेक्स्ट टाइम, वही वर्ल्ड कप में हराया मेन तो, नेक्स्ट टाइम सेंड रियल मिस्टर बीन। वही हुआ है कि भाई सेंड रियल मिस्टर दिनेश कार्तिक, विल द रियल दिनेश कार्तिक प्लीज स्टैंड अप। कहाँ है भाई 2022 वाला, कहाँ है आदमी, 55 की एवरेज, 188 का स्ट्राइक रेट, ये दिखा दुखू के वर्ल्ड कप खेल गए, और अब आके आरसीबी को डुबा रहे हैं अर्श से फर्श के नीचे, खत्म। मतलब टोटली 83 बना पाए हैं पूरे आईपीएल के 8 मैचेस में इस बार। चिंगारी कोई भड़के का वो है ना कि माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए, वही हो रहा है, माझी खुद ही नाव में गड्ढे खुद ही डुबो दिए, छेद कर दिया ना भाई, उस पे चेपियां लगाओ छेदों में, उसको भरो। असली क्षेत्रों ने विकेट कीपिंग से लगाया था लखनऊ वाले मैच में। करे क्या रहे हो यार, कीपिंग भी नहीं, अब एक्चुअली इनसे ना कीपिंग हो रही है, वही बार बार बातें रिपीट हो रही है, बट मेरे को बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं खेल रही हूं। और दिनेश कार्तिक का तो रोस्ट करने का मन भी नहीं करता यार, नहीं करता, मैं काफी दिन से अवॉइड कर रहा हूं कि ना करूं, वैसे तो इनका बहुत पहले ही बनता था, इन्होंने दे दिया। मेरे को इतने दिन से लोग बोल रहे हैं आप ईशान किशन का रोस्ट कर लो, आप दिनेश कार्तिक का रोस्ट कर लो। दिनेश कार्तिक तो इतने मतलब दिल से सबको अच्छे लगते हैं, किसी के दिल में इनके लिए कुछ बुराई होगी नहीं, मन ही नहीं करता कि इनके बारे में कुछ बोलो, बट जब परफॉर्मेंस का लेवल इस स्तर पे आ जाएगा कि आप, अच्छा चलो आपसे नहीं बन रहे रन, भाई आप मारने के चक्कर में आउट, अबे रन आउट तो मत कराओ, हाँ, सामने वाले को तो खेलने दो। आपको तो पता ही नहीं कि आप हो कहाँ पे, आपको समझ में ही नहीं आ रही है, आप तो चारों दिशाओं में घूम रहे हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ, करूँ क्या, बताओ मुझे। तो आप पहले बता दो ना कि नहीं खेलना, मन नहीं कर रहा तो पहले बता दो आरसीबी को कि आई वोंट बी प्लेइंग, वो कुछ इंतजाम कर ले। हालांकि आरसीबी ने जिस तरीके की सिलेक्शंस करी हैं, वो इससे भी बेड़ा गर्क ही करते हैं, हाँ। सही बात है, वो इससे भी कोई अतरंगी अनुज रावत को आप लेकर आए हो बैकअप विकेट कीपर इंडियन के तौर पे, कोई आपके पास रिकॉग्नाइज नेम नहीं है। नहीं यार, ये दिनेश कार्तिक का ओवर हो चुका है, मुझे ये लग रहा है कि देखो दिनेश कार्तिक को आप हटा नहीं सकते, अनुज रावत लाके तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बासुदा, जब मैंने बताया बासुदा कर कौन है दिनेश कार्तिक का रिप्लेसमेंट कौन है, मैंने बोला अनुज रावत, नहीं मैं चले जाऊंगा उससे अच्छा, कह रहे उसको मत खिलाओ। पता नहीं फंस गई आरसीबी, बड़ी बुरी तरह फंस गई। बट कार्तिक को क्या बोल रही है, कार्तिक का ये ना कि क्या पता कहीं तो कभी तो जाकर के क्लिक करेगा वो, कभी तो रन आ जाएंगे, लेकिन अनुज रावत के साथ तो रिस्क वाला काम हुआ ना। और आरसीबी जो बेचारे पहले से ही फंसे हुए थे, आज तक इतना करीब भी पहुंचते हैं तो भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, बस दूर से देखकर दीदार ही करते के खुश रह जाते हैं बेचारे। और यहाँ तक आए, इस बार लगा कि उम्मीद है चलो दिनेश कार्तिक ने पिछली बार अच्छा किया, इस बार फिर से दिनेश कार्तिक को लाए, कुछ करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो इनका जो मेन पावर है ना, पावर हाउस आरसीबी का, वो तीनों फॉर्म में है, लेकिन उसके अलावा कोई है ही नहीं। शुरुआत इतनी अच्छी, लेकिन बोलते हैं ना कि गाड़ी आगे से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन पीछे आप देखो कचरा, वो टूटा हुआ ऑटो रिक्शा नहीं चल रही, वो वाली हाल है, वो वाली हालत हो गई है। बाइक के पीछे वो लगाया होता है अपने जुगाड़, धक्के दे दे के धक्का गाड़ी हो रखी है, वो वाली हालत हो रखी है आरसीबी की। और उस पर बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पर दिनेश कार्तिक। चलो फिलहाल कल के मैच के बाद पॉइंट टेबल किस तरह से आरसीबी पहुंचेगी प्लेऑफ में? मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरसीबी की प्रॉब्लम यही है ना, मतलब मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है विराट कोहली के लिए, क्योंकि शायद बहुत बदकिस्मत
कैप्टन में उनको, कैप्टन तो चलो अभी स्टैंड इन कैप्टन है, लेकिन बहुत बदकिस्मत विराट कोहली है, क्योंकि आरसीबी की जो मेन पहचान है ना विराट कोहली से है, जो मेन फैन फॉलोइंग है आरसीबी की वो विराट कोहली की वजह से है। आप उनको देखिए, एक बार कंसिस्टेंसी देखिए, चलिए वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे राजस्थान वाले मैच में, उसको हम जाने देते हैं, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक मैच था सीएसके वाला जिसमें विराट कोहली नहीं चले, 5 हाफ सेंचुरीज विराट कोहली ने लगा दी हैं, और शायद ऑरेंज कैप की भी रेस में विराट कोहली हैं, और हो सकता है उनको ऑरेंज कैप मिल जाए। सेकंड नंबर पे अभी सेकंड नंबर पे विराट कोहली हैं, तो वो भाई वो एक इंसान कंसिस्टेंटली रन बना रहा है और वो इतना डेडिकेशन दिखाते हैं विराट कोहली, उसके बावजूद भी आपको ये चीज दिखाई नहीं देती कि यार ये बंदा इतना कुछ करे जा रहा है, थोड़ा सा हम भी करें, थोड़ा मतलब जितना विराट कोहली डेडिकेशन दिखाते हैं, जितना वो जज्बा दिखाते हैं, उसका आधा भी बाकी के बल्लेबाज दिखाए ना, जो इनके मिडिल ऑर्डर में सुपर चढ़ाइए देख लेना एग्जैक्टली, तो अगर वो आधा भी दिखा लेना तो इनकी नैया पार हो जाए, क्योंकि कमियां इनमें ना इतनी ज्यादा नहीं है जितना ये दिखा देते हैं, ये खराब कर देते हैं, अच्छा नाम लेकर के खराब परफॉर्मेंस, वो हालत हो रखी है आरसीबी की। बिल्कुल वहीं जा रहा है इनका हाल, मतलब सुपर चैट दिखा दीजिए, आज की सुपर चैट आई है, सुपर चैट दिखाना है क्या करे और उसका पॉइंट टेबल भी दिखा देना, एक बार देख लेते हैं आरसीबी के प्लेऑफ के चांसेस कैसे कुछ नजर आ रहे हैं। वैसे परफॉर्मेंस ठीक करोगे तो भाई जाओगे, ऐसी परफॉर्मेंस देते रहोगे तो अभी से वापस आ जाओ, नहीं बन पा रहा है ऐसे वो सीन, जहां पे आप चारों के चारों मैच हारे हो, 4 में से 4 मैच आपको आपकी बैटिंग ने ही हरवाए हैं, सिर्फ एक मैच वो लखनऊ वाला छोड़ दो जहां हर्षल पटेल ने एंड में क्या कि आज मैं हरवा लेता हूं, आज मैं कुछ चेंज कर देता हूं वहां पर, वैसा कुछ खास नहीं आया। दिखा दीजिए राज की सुपर चैट। राज बोल रहे हैं आरसीबी प्लेस, टेबल अच्छा अब पहले सुपर चैट दिखा देते, कोई बात नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। राज बोल रहे हैं आरसीबी प्लेस ऑल टॉप 3 अप, दे शुड ओपन विद अनुज with Faf, Kohli, Lomror and Maxi to bat at 5-6. You need a batsman. See GT, LSG, Stoinis, दिल्ली में अक्षर। ठीक है राज, अब पता नहीं भाई करेंगे अनुज से ओपन कर लेंगे, वैसे फिन आलन भी तो है इनके पास कि नहीं है? आप 4 ओवरसीज खिलाओगे ना, मैक्सवेल को ड्रॉप कर दोगे, फैफ को ड्रॉप कर दोगे, हसरंगा को ड्रॉप कर दोगे, और एक ओवरसीज बॉलर चाहिए आपको, ये आगे सुपर चैट स्क्रीन पे भी। आरसीबी प्लेस ऑल टॉप 3 पढ़ लिया था मैंने, दे शुड ओपन विद अनुज विद फैफ, कोहली, लोमरोर एंड मैक्सी टू बैट एट 5 and 6. You need a batter. See Gujarat Titans, Lucknow Super Giants, Stoinis, दिल्ली में अक्षर है। ठीक है रजत, काफी लोग ये कह रहे हैं अनुज रावत से ओपन करो, पिछला सीजन अनुज रावत ने एक हाफ सेंचुरी बनाई, उसके बाद कंसिस्टेंट फ्लॉप, इस सीजन की शुरुआत में कुछ चांस दिए, रन्स नहीं आए, वही तो किया ना, आपके पास नंबर 3 का बैटर था कोहली, उसको टॉप पे कर दिया तो 3 नंबर की आपकी दिक्कत बढ़ गई, यही सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं आरसीबी के। रजत पाटीदार आपके लिए नंबर 3 पर खेलने वाला था, पाटीदार की इंजरी होती है, उसका रिप्लेसमेंट आप बॉलर लेके आते हो, व्याशा को लेकर आते हो, वहीं पे दिक्कतें आरसीबी की, खुद की सिलेक्शंस पे जो है वो सवाल खड़ा होगा। लोग ब्रेसवेल को भी ला सकते हैं, वही है ना, आपके आपका जो कप्तान ओवरसीज है ना, वहां पे आप फंस रहे हो, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास ओवरसीज फुल है, आप ना मैक्सवेल को बैठा सकते हो, ना हसरंगा को बैठा सकते हो, ना फैफ को बैठा सकते हो, अभी आप चौथा आपका ओवरसीज कल डेविड विली खेला, अब अगले मैच से हेजलवुड मोस्ट लाइकली फिट हो जाएगा, हेजलवुड आ गया तो आप उसको नहीं बैठा सकते, ओवरसीज तो भूल ही जाओ ना, और इंडियन आपके पास ऑप्शन नहीं अच्छे हैं आरसीबी की सिलेक्शन में, लेकिन ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़े स्लाइड चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कर रहे हैं, में बताया, कर रहे हैं, नहीं इनको मैक्सवेल जैसे हैं, मैक्सवेल को आप रखो थोड़ा सा नीचे, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ऊपर में कोहली रन बना ही रहे हैं ना, और ड्यूप्लेसी भी रन बना रहे हैं, और कल तो लोमरोर के भी रन आ गए, तो अगर आप उनको वहां पर रखते थोड़ी तो स्ट्रेंथ आपको पता होगा कि यार चलो एक बल्लेबाज तो हमारे पास है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो फिर थोड़े बदलाव करके, वैसे भी अभी कुछ हो नहीं रहा है आरसीबी का, इतने ऊपर जाकर के फिर आप हार गए, कल मौका था 3रे नंबर पे जाने का, कल फिर से हार गए हो, तो एक रिस्क और ले लो, जहां इतनी रिस्क लिए जा रहे हो, आपके पास दिनेश कार्तिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रॉपर, तो एक रिस्क और लेके देख लो, क्या पता आप सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे दिनेश कार्तिक को? नहीं, जैसे कि एक दिनेश कार्तिक की जगह गमला लग दिया पिच के ऊपर, जैसे मैंने बताया ना, तो गमला रखा हुआ है बड़ा सा गमला दिनेश कार्तिक की जगह, तो बॉल आई गमले पे लगी चौका, दिनेश कार्तिक तो मारेंगे नहीं, कुछ तो हो जाएगा, विकेट कीपिंग बॉल गमले में फंस जाएगी, हाँ विकेट कीपिंग के लिए उसके पत्तों फंस जाएगी, बैटिंग तो बता रहा हूँ ना, गमला रखा हुआ है, तो बॉल आई गमले पे लगी, इधर गया चौका, उधर गया ऊपर से वो लग गया, थर्ड मैन की तरफ हो गया छक्का, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। दिनेश कार्तिक से तो वो भी ना हो पा रहा, ऐसे नहीं यार, नहीं तो गमला नहीं रखना तो आप कोई मेज रख दें, टेबल रख दें, कुर्सी रख दें, है ना, वहां पे कुछ कर लें, टेबल के ऊपर आके बॉल लग गई, खटाक, इधर का चौका आ गया, उधर का चौका आ गया, दिनेश कार्तिक के तो मुश्किल लग रहा है अभी, बाकी भी इनके लड़के प्रभु देसाई वगैरह, हाँ। किसी के लिए मेज रख दी, किसी के लिए कुर्सी रख दी, प्रभु देसाई के भी एक मैच में आए थे रन, शायद सीएसके वाले मैच में थोड़े बहुत लगाए थे उन्होंने, किसी के लिए फावड़ा रख दिया, मतलब ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है उनके लिए लगा रहा है, अलग अलग चीजें रखे तो, और वहां पे वो बेटर खेल जाएगा। अनुज रावत के भी स्टैट्स, जैसे अगर फावड़ा पड़ा हुआ है तो फावड़े में भी बहुत, ये देख लो रावत, ठीक है 16 3 मैच खेले, 16 बनाए, 15 हाईएस्ट है यार, स्ट्राइक रेट देखिए कितनी प्यारी है, आप ये देखिए 59.26, अभी बासुदा इससे बहुत हेट करते हैं, बासुदा अनुज रावत के नाम पे कैसी शक्लें बनाते हैं,
जैसे मतलब कहते मैं खेल लूंगा सिर्फ। नहीं, लेकिन मुझे आरसीबी का एक जो और मैनेजमेंट सुपर है, चैट, 2 सुपर चैट आ गए। आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, उनकी थॉट प्रोसेस समझ नहीं आती। एक साइड आपने विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, एक तरफ अनुज रावत, लोमरो, क्या है ये? मतलब कुछ तो थोड़ा तो बैलेंस होता है ना ये यार। एक्सपेक्टेशन balance दिखाते करें। हैं ऊपर, मतलब फिर आते हैं ये ऐसे गिरते हैं। विराट कोहली को पूरी दुनिया ने नजरें लगा वो रखी हैं। सीसा होता है ना, एक मैंने तरफ आपको आपने पहले देखिए, मैंने आपको रियान पराग का बताया था हाँ। कि रियान पराग को इसलिए लगा हुआ है कि ताकि टीम को नजर ना लगे। तो आरसीबी ने तो पूरे नजर काले बंद कर टक, रखे हाँ तो भाई बिकॉज विराट कोहली को नजरें भी तो इतनी लगी है। पूरी प्लेयर दुनिया है, में हाँ। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर वगैरह हैं, हाँ। मतलब एज एन एथलीट फ्रॉम हाँ। इंडिया, और टॉप 10 में भी आते हैं मेरे ख्याल। इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छा उनका है, बट नजरें लगती हैं। तो उसके लिए कोई काला ज्यादा टिक्का, नजर बट्टुओं की अब वो जरूरत कितने है। काले टीके लगाएंगे विराट को, तो उन्होंने रखे हुए प्लेयर फिट करे हुए फिर ऐसे। वो एक होता है ना सीसा जो हम देखते हैं पार्क में लगा होता है, उसमें चाहिए उन्होंने होता है रखे आपको हुए बराबर के बंदे वही बैठे, चल उन्होंने रहा एक है। साइड Front 100 foot किलो, kick। एक साइड 25 किलो, ये फ्रंट आदत है। फुट क्रिकेट आ गए हैं, बोल रहे हैं फिन, हेजलवुड, इम्पैक्ट, फैफ, विराट, लोमरो, मैक्सी, डीके, शहबाज, वनिंदु, हसरंगा, सिराज, व्याशक। व्याशक ने कल अच्छी बॉल अच्छा डाली किया। अच्छा खेल रहा है। एंड हर्षल पटेल। ठीक है जी, हेजलवुड, इम्पैक्ट। अच्छा हाँ, एक इम्पैक्ट पे भी रख सकते फिर हैं। यहाँ हेजलवुड को वो तो इंडियन चाहिए ना, वो टोटल 4 ओवर्स खेलेंगे। मैं इनका प्लेइंग इनका 11 में कुछ शायद चेक इनको कर रहा 3 ही हूँ। ये भी ओवर बात है भाई। इन्होंने मैक्सवेल ड्रॉप कर दिया, एक सेकंड, यही गलत है। फिन इन्होंने हसरंगा ड्रॉप कर दिया फिर। नहीं नहीं, हसरंगा नहीं, शायद ये शायद गलत है, ये सभी गलत है। इन्होंने फिन को भी रखा, हेजलवुड को रखा, फैफ को भी रखा, मैक्सवेल को भी रखा और हसरंगा को भी रखा। ये 5 ओवरसीज रख रहे हैं। हाँ। ये टेक्निकल रूल पॉसिबल ही नहीं है। आप इम्पैक्ट को भी मिला के सिर्फ 4 4 ही ही हो ओवरसीज सकते खिला हैं। सकते हो, 5वां नहीं ला सकते। वो सुपर चैट जो आखिरी आई थी राज वाली, वो भी दिखा दीजिए। राज ने जो की आप 14 से 7 मैच परफॉर्म जो करें। ब्लू में आई थी राज की, आ गई आ स्क्रीन गई। पे। पढ़ लीजिए। आप 14 से 7 मैच परफॉर्म, टॉप 3 गॉन, मैच गॉन, मत समझ नहीं आया। अभी मतलब टॉप 3 आपके 14 में चलते से हैं आप तभी 7 जीतते मैच हैं। में परफॉर्म करोगे अच्छा 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 और टॉप 3 गॉन तो मैच अच्छा, हाँ वो चल ही exactly। रहा कैसे जाओगे प्लेऑफ में? मतलब ही नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ, कोई बैलेंस ही नहीं है आपके पास, इनको Difficult खुद है। नहीं पता, और ये भी तुक्के में चले जा रहे हैं कि भाई चलो ये तीनों है तो जीत जाएंगे, ना जीतो तो वैसे भी अभी तक 15 सालों में ट्रॉफी नहीं है, 1 साल और चला जाएगा। तो ये शायद इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो फिर नहीं आनी है। बाकियों से सीखिए ना आप, सीएसके से सीखिए, नंबर 1 पे बैठे हैं, सबसे खराब टीम बताई जा रही थी और नंबर 1 पे खराब बैठे तो हैं किसी ने नहीं कहा था, सबसे इंजरी कमजोर, कंसर्न कहा कमजोर, था। कमजोर, खराब इंजरी कंसर्न था। कमजोर टीम बताई धोनी गई, के उसके कप्तानी में बावजूद। कभी कोई टीम खराब नहीं होती है, वो Exactly। अपने प्लेयर्स में से परफॉर्मेंस निकलवाना जानते हैं। हाँ। अब यहीं पे है, जो गलतियां आरसीबी की पहले थी वही आज भी चल रही हैं। हर्षल पटेल रन दे रहे थे, वो खैर आज अभी भी मेरे रन दे ख्याल रहे हैं। इजाजत ले लेते हैं अभी इजाजत देते हैं। और पिच पे फावड़ा और बेलचा रख लेते हैं आरसीबी के लिए, ताकि फावड़ा, बेलचा बेलचा, बेलचे मेज, वगैरह गमला, उसमें से गिटार रखते हैं गिटार थोड़ा अच्छा सा। करेगा वैसे। गिटार नहीं, गिटार पे ऐसे लग जाएगा। गिटार पे बॉल लगनी चाहिए, वो तो म्यूजिक का अपमान ना करें। आप बेलचा वगैरह रख लें आरसीबी के लिए। स्केयर क्रो भी लगा क्योंकि- सकते हैं, उसके थोड़ा सा वो हाथ इन्हें वाथ safe भी होते plants हैं। गमला भी स्केयर ना के लिए रखो। तो आते हैं ना दिनेश कार्तिक, वो करते हैं वो काम, वो थोड़ा सा खुद ही स्केयर्ड, वो स्केयर्ड क्रो हैं, खुद ही स्केयर्ड लगते हैं वो, तो वो हो रहा है उनके लिए। बट ओवरऑल आरसीबी के लिए मसले बड़े हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है, इनका बैकअप ही नहीं है। दिनेश कार्तिक की जगह अनुज रावत, तो वो ऐसा है कि कुआं और खाई में से चूज कर लें आप।